हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे अभी ब्लड ग्रुप में हमने पहले जो पार्ट में बनाया है, पहले पार्ट में हमने उसके बेसिक्स बताया कि आखिर ब्लड ग्रुप को खोजा किसने, किस तरीके से ब्लड ग्रुप का नामकरण किया जाता है, कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है। और उसके बाद जो दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा, दूसरे पार्ट में हमने उसका पूरा चार्ट देखा कि कौन ब्लड ग्रुप जो है वो किसको डोनेट कर सकता है, किस ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है, किस ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस ब्लड ग्रुप वालों को अपना खून दे सकता है और किससे वो ले सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखी हैं। तो अब जो है इन ब्लड ग्रुप्स के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जैसे अगर पिता ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हैं और दूसरा नेगेटिव, माँ अगर नेगेटिव है, तो बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, कुछ डिजीजेस देखी जाती हैं। उन डिजीजेस को हम समझेंगे आज की क्लास में, तो बने रहिए आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा आते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक में हमने जैसे कि अभी बताया कि आज हम ब्लड ग्रुप के अंदर पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम, किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कतें आती हैं ब्लड ग्रुप के कारण, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, आज सुबह मैंने आपको यूट्यूब पे पोस्ट किया था कि सबसे ज़्यादा जो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको डोनेट कर सकता है, सबको अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है, जिसमें हमने ऑप्शन दिए थे O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। ये 4 ऑप्शंस दिए थे मैंने। और पिछले क्लास में ही, सेकंड क्लास, अभी जो इसके पहले वाला पार्ट 2 जो बना है ब्लड ग्रुप का, उसमें ही मैंने क्लियर कहा था कि जो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है ये सभी को दिया जा सकता है और ये सबसे रेयरली मिलता है। ये ओनली 4% जो है ये मिलता है लोगों के अंदर। पूरे भारत की जनसंख्या का 4% निकाल लीजिए तो इतने लोगों की जनसंख्या जो है वो O नेगेटिव वाले लोग हैं और ये बहुत रेयरली मिलता है। और साथ ही ये किसी भी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ए पॉजिटिव हो, A नेगेटिव हो, B पॉजिटिव हो, B नेगेटिव हो, AB पॉजिटिव हो, AB नेगेटिव हो, या फिर किसी तरह के ब्लड ग्रुप वाले हों, उन सभी को ये O नेगेटिव ग्रुप दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, हम उसको भी थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए क्यों दिया जाता है। अगर दिया जाने की बात करें तो O जो नेगेटिव जो है, इसके अंदर एंटीजन कौन सा पाया जाएगा। क्योंकि O है तो इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ना एंटीजन A होगा ना एंटीजन B, क्योंकि एंटीजन के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर O नामकरण ही इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर कोई भी तरह का एंटीजन मौजूद नहीं है। तो इसमें न एंटीजन A है न एंटीजन B है। अगर हम बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी इसमें A और B दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इसमें RH फैक्टर की बात करें तो चूंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव होने के कारण क्या है, इसके अंदर RH फैक्टर भी मौजूद नहीं है। क्लियर। तो अब ये तीनों चीजें जब नहीं हैं, इसमें इस तरह की सिचुएशन बन रही है, तब क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन भी नहीं है तो किसी भी एंटीबॉडी वाले लोगों को ये दिया जा सकता है, किसी भी एंटीजन वाले लोगों को ये दिया जा सकता है। और साथ ही RH फैक्टर नहीं होने के कारण जो पॉजिटिव वाले लोग हैं उसको भी ये दिया जा सकता है और जो नेगेटिव वाले लोग हैं उनको भी ये दिया जा सकता है। तो इसलिए O नेगेटिव जो हमारा था ये सही आंसर था। बहुत सारे लोगों ने गलतियां किया, आज मैक्सिमम जो उसमें वोटिंग आई है वो आई है O पॉजिटिव पे, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। आपको मैं क्यों होता है ये चीज़ें भी समझा चुकी हूँ। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर O पॉजिटिव और O नेगेटिव में कौन है, तो वो कौन सा होगा, O नेगेटिव होगा। क्लियर। अब चलिए हम आते हैं एक दूसरी बीमारी के बारे में, देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, जब कभी ऐसा सिचुएशन आए कि मान लीजिए कि एक मदर जो है, मान लीजिए हमारी ही शादी होती है और मैं अगर O पॉजिटिव हूँ या AB पॉजिटिव हूँ या B पॉजिटिव हूँ या A पॉजिटिव हूँ, कोई भी पॉजिटिव हूँ, यानी कि मेरे बॉडी ब्लड के अंदर RH फैक्टर जो है वो मौजूद है। कौन सा फैक्टर, RH फैक्टर, ठीक है। सॉरी, मेरे बॉडी के अंदर RH फैक्टर मौजूद नहीं है, मैं नेगेटिव हूँ,
ठीक है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, किसी भी तरह की मैं नेगेटिव हूँ, मेरे अंदर किसी भी तरह का RH फैक्टर मौजूद नहीं है। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद जो हमारे हस्बैंड हुए, वो हस्बैंड के अंदर क्या है कि RH पॉजिटिव है वो, ठीक है, उनके अंदर जो RH फैक्टर है, जो D फैक्टर है वो पाया जा रहा है। RH फैक्टर को ही D फैक्टर के नाम से भी कहीं कहीं दिया जाता है। तो RH फैक्टर अगर उनके अंदर मौजूद है तब क्या होगा, हमारी हमारे बच्चों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज मैं आज बताने वाली हूँ। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि मदर जो है वो RH नेगेटिव हो, यानी RH नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव या फिर O नेगेटिव, इस तरह के ब्लड ग्रुप्स इसके अंदर पाए जाएंगे। और RH पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि A पॉजिटिव या फिर B पॉजिटिव या AB पॉजिटिव या फिर O पॉजिटिव, इनमें से कोई भी जो ब्लड ग्रुप है ये हमारे हस्बैंड का होगा। क्लियर? तो जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तब क्या होगा कि जो हमारा बच्चा बनेगा, बच्चा जो है वो पहला बच्चा जो होगा वो सरवाइव कर जाएगा इस दुनिया में, लेकिन उसके बाद वाले जो बच्चे होंगे यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी कारण से उनका मिसकैरेज हो जाएगा। तो आपने सुना होगा कि कोई माँ जो है एकल माँ हो जाती है कि एक बच्चा हुआ, उसके बाद फिर वो बच्चे ठहर ही नहीं रहे हैं, मतलब वो बच्चे जो हैं वो बड़े नहीं हो पा रहे हैं, फिटस के रूप में वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यही है, सबसे बड़ा कारण बनता है ये जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप भी एक कारण है उसमें से कि RH फैक्टर में अगर मदर का जो RH फैक्टर है वो नेगेटिव है और पिता का अगर पॉजिटिव है तो बच्चे जो होंगे वो पहला बच्चा सरवाइव करेगा और उसके बाद वाले जो बच्चे जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस। क्या नाम है इसका? एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस। ये एक प्रॉब्लम है जो किसके कारण आती है? ये आती है ब्लड ग्रुप के इरेगुलरिटीज के कारण। अब ये फिटालिस क्यों नाम पड़ा ये देखिए, क्योंकि जो जाइगोट है हमारा, जाइगोट को फिटस बोलते हैं, जो हम बच्चा जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में पल रहा होता है उसको इंग्लिश में हम फिटस बोलते हैं। ठीक है, इस फिटस या फिर जाइगोट भी बोल सकते हो उसको, जाइगोट पहले बना फिर उसके बाद वो फिटस के रूप में बढ़ रहा है। तो चूंकि ये फिटस के अंदर होने वाली प्रॉब्लम है, उन बच्चों के अंदर होने वाली प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस। क्लियर? अब ये ऐसा होता क्यों है ये हम समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ऐसा होता है कि एक बच्चा तो सरवाइव किया। क्यों एक बच्चा सरवाइव किया? भाई सबको मर जाना चाहिए था, फिर एक बच्चा कैसे सरवाइव करता है, बाकी बच्चे सरवाइव क्यों नहीं कर पाते हैं, ये चीज हम देखते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर O नेगेटिव वाले लोगों को O पॉजिटिव वाला अगर ब्लड चढ़ा दिया जाए, सेम कैटेगरी है, O दोनों है, लेकिन अगर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला चढ़ा दिया जाए तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि वहां पे वो व्यक्ति जो है एक बार सरवाइव कर सकता है, उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो पहली बार के बाद दूसरी बार सरवाइव नहीं कर पाने का कारण है वो क्या है भाई? क्यों ऐसा होता है कि पहली बार वो व्यक्ति सरवाइव कर गया, दूसरी बार नहीं कर पाएगा? दिक्कत क्या होती है वो हम थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी O नेगेटिव है और उसको हम चढ़ा दिए जाके O पॉजिटिव वाला, हमको पता नहीं था कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, हमको कहीं से पता चला कि O है, किसी ने उसके घर वाले ने बताया कि O है और हम पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं रखे, O पॉजिटिव वाला ब्लड इसको चढ़ा दिए। तब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि RH फैक्टर जो है वो मौजूद नहीं है ना, और यहाँ पे जो RH फैक्टर है वो मौजूद है। कहने का मतलब तो यही है, O नेगेटिव क्यों कहे हम इसको? क्योंकि यहाँ पे RH फैक्टर नहीं है और यहाँ पे RH फैक्टर मौजूद है, इसलिए इसको पॉजिटिव कहे। अब क्या होता है कि अब इस एंटीजन को, RH क्या है? एक एंटीजन है। RH फैक्टर जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है? एक तरह का एंटीजन है। ठीक है, अब इस एंटीजन को ये पहचान ही नहीं पा रहा है, इसके अंदर इसके लिए कोई एंटीबॉडी तैयार ही नहीं है। तब जैसे मैंने कल बताया था आपको कि आपके घर में अगर कोई अनजान व्यक्ति घुस जाए तो आप क्या करते हो? पहले तो उसको पहचानने की कोशिश करते हो, उससे उसका नाम पता पूछते हो कि हाँ भाई तुम कौन हो, फिर उसको क्या करते हो? घर से बाहर निकालते हो।
है ना। सेम वही चीज यहाँ पे होता है कि ये पहली बार जब ये O पॉजिटिव वाला ब्लड इसको चढ़ाया जाता है, तब क्या होता है कि ये जो नेगेटिव वाले का ब्लड है ये इसको पहचानने की कोशिश करता है ना, कि आखिर ये कौन सा नया एक बंदर आ गया भाई मेरे घर में, ऐसा मतलब वो समझने की कोशिश करता है कि ये नई चीज क्या है ना। और तब क्या होता है कि उस व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ऐसा नहीं कि उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहली बार पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद पड़ेगा। जब वो उसको नहीं पहचानने लगेगा तब उसके अंदर इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर यही सिस्टम हम दूसरी बार भी अपना देते हैं, दूसरी बार भी उसी व्यक्ति में पॉजिटिव वाले का अगर हम ब्लड चढ़ा देते हैं, स्लाइन कर देते हैं, तब क्या होगा, तब वहां पे डायरेक्टली वो व्यक्ति जो है वो डेड कर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सेम यही सिचुएशन आता है यहाँ पे, समझ में आ रही बात। यहाँ पे क्या होता है कि पहली बार जब ये माँ बनी, आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर पिता पॉजिटिव हैं तो जितने भी बच्चे होंगे इनके, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अगर फादर पॉजिटिव हैं तो बच्चे भी पॉजिटिव ही होंगे, ऐसा निश्चित है। समझ में आया। माँ का कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पिता पॉजिटिव हैं तो सारे बच्चे पॉजिटिव होंगे। क्लियर, इस बात को ध्यान में रखनी है। तो जब ये बच्चा जो आएगा, इस जो जाइगोट बना, ये कौन सा हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव। और इस बच्चे को रहना कहाँ है, माँ के पेट में, है ना। बच्चा कहाँ पलेगा, माँ के पेट में। माँ है नेगेटिव, बच्चा हो गया पॉजिटिव। अब जो खाना जो जाता है बच्चे के अंदर, प्लासेंटा के थ्रू जो बच्चों के अंदर खाना पहुंचता है, ये खाना किस मीडियम से पहुंच रहा है, ब्लड के माध्यम से। ये जो फूड मटेरियल पहुंच रहे हैं बच्चों तक, वो कौन से मीडियम से पहुंच रहा है, ये फूड जाएगा ब्लड के थ्रू। अब ये ब्लड जब जाएगा माँ से बच्चे में, बच्चे का आएगा माँ के अंदर, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है कि पहली बारी जब वो बच्चा जन्म लेगा, तब तो वो पहचानते पहचानते बच्चा जन्म ले लिया, सरवाइव कर गया, है ना। इस ब्लड को, इस RH फैक्टर को पहचानते पहचानते, जैसे मैंने पहले इसमें बताया, सेम यही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है कि इसको पहचानते पहचानते तो बच्चा जन्म ले लिया। लेकिन अगर सेम यही सिचुएशन दूसरी बार होगी, बच्चा पॉजिटिव, माँ नेगेटिव, माँ तो भाई नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहेगी, बच्चा पॉजिटिव आएगा, लेकिन दूसरी बार ये बच्चा क्या करेगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी बार ये बच्चा का डेथ हो जाएगा, 2-3 महीना होते होते मिसकैरेज हो जाएगा, तीसरी बार मिसकैरेज, चौथी बार मिसकैरेज। यानी कि वो औरत जो है, वो लेडी जो है, वो एकल बांझ, यानी कि एक बार माँ बनेंगी, उसके बाद फिर वो बच्चे जो जन्म देने की कैपेसिटी है वो उनकी समाप्त हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो जाती, भाई ऐसा होने लगा तो पता चला कि सबसे पहले हमको शादी करने के लिए ब्लड ग्रुप मिलाना होगा। अब क्या है, पहले ऐसा होता था जब हमें ब्लड ग्रुप की ज़्यादा पहचान नहीं थी, ब्लड ग्रुप के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तब ऐसा होता था। लेकिन जब से हम आजकल देखते हैं कि जैसे ही हमारा बच्चा हमारे गर्भ में होता है तो हम डॉक्टर से इलाज करवाने जाते हैं, कि पूरा मशवरा लेने जाते हैं। तो डॉक्टर वहाँ पे क्या देखता है, वो हमारा ब्लड ग्रुप भी देखता है कि क्या है। और इसी सिचुएशन में एक ड्रग दी जाती है जिसको एंटी-डी ड्रग कहा जाता है। माँ को एक ड्रग यानी कि दवाई दी जाती है, मदर को ही, फादर को तो कोई मतलब ही नहीं भाई, वो बच्चा दे दिया, उससे ज़्यादा उसका वर्क नहीं है, क्योंकि बच्चे को माँ को पालना है। तो क्या कर रही हैं, माँ को एंटी-डी ड्रग दी जाती है, एंटी-डी ड्रग। चूंकि RH फैक्टर को D फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, मैंने पहले भी बताया आपको, तो इसीलिए यहाँ पर माँ को एंटी-D ड्रग दिया जाता है, ताकि इस D जो फैक्टर आ रहा है बच्चे के बॉडी के अंदर, उस D के लिए एंटीबॉडी जो है वो माँ के अंदर बन जाए, उस बच्चे को एंटी-D जो D का ये जो D फैक्टर है उसका एंटीबॉडी जो है वो माँ से उसको प्राप्त हो जाए। इसीलिए उस माँ को एंटी-D ड्रग दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं D फैक्टर के एंटीबॉडी बनाने के लिए,
ताकि वो बच्चा जो है फिर से सरवाइव कर सके। और फिर अगर एंटी डी ड्रग बन गया, एंटीबॉडी बन गया, तो फिर दूसरा बच्चा बनाओ, चाहे चौथा बच्चा, चाहे 12वां बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। तो आई थिंक ब्लड ग्रुप के अंदर क्या क्या सिचुएशन आती हैं, एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस क्या है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और इससे हम अपने बच्चों को बचा कैसे सकते हैं, माँ क्या करे कि एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस का जो प्रॉब्लम है वो उस माँ के अंदर ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये भी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब एक और चीज़, 2 चीज़ें बच गई हैं, उनको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें जब ऐसा होता है कि ए वालों का अगर बी से शादी हो जाए, बी वालों का ए बी से शादी हो जाए, तो बच्चों की चांसेस क्या हैं, कितने % बच्चे कैसे हो सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा उनका, ये भी कभी कभी निकालने के लिए दे देता है कि अगर जो फीमेल हैं वो ओ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड करती हैं और जो मेल है वो ए बी से रिलेट करता है, तो आने वाले बच्चों में चांसेस क्या हैं, कितने % बच्चे कौन से ब्लड ग्रुप के होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समीकरण के थ्रू आपको समझा देती हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपके छूटे नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर इस तरह का क्रॉसिंग करवाने के लिए अगर बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कि किसी लेडी जो है, लेडी हो या जेंट्स हो, किसी का भी 2 जोड़ों में अगर एक जोड़ा है, एक जोड़े में अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो कैसे जानेंगे कि उसके आने वाले बच्चों में क्या क्या चांसेस हैं ब्लड ग्रुप्स होने के, है ना। आने वाले बच्चे में ए ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा, बी का होगा, ए बी का होगा, ओ का होगा, क्या क्या चांसेस है वो देखते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ दिया रहे तो इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि 0 0 दोनों तरफ लगा लीजिए आप, ताकि जैसे मैंने ट्रेड्स पढ़ाया अभी, जब मेंडल्स लॉ पढ़ा रहे थे वहां पे मैंने ट्रेड्स पढ़ाए थे कि किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे। अब देखिए कि एक तरफ मेरा ओ है, ए है ना, और दूसरी तरफ बी है, ओ है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने % बच्चे कौन से हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ओ, यहाँ पे क्या होगा, ए बी, यहाँ पे क्या होगा, ओ ओ, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ ए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जहां पे सिंगल ओ हमने, जैसे यहाँ पे क्या लगाया था, सिंगल सिंगल जगह पे ओ लगाए थे, बिल्कुल इसी तरीके से हम ओ वाले को कट कर लेंगे। बी के साथ ओ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ए के साथ ओ का कोई मतलब नहीं है, और डबल ओ होने का मतलब है कि यहाँ पे सिंगल ओ है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ओ कट हो गया। अब देखिए कि ए वाले बच्चे कितने हो गए, 4 बच्चों के अंदर जब निकाल रहे हैं तो एक बच्चा जो जा रहा है वो ए है, एक बच्चा ए बी है, एक बच्चा बी है, और एक बच्चा ओ है ना। इस तरीके से हमें बच्चों का अनुपात मिला। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब बच्चे होंगे तो यहाँ पे 20-25% जो चांसेस हैं वो बन रहे हैं। 25% चांस है कि वो बच्चा का जो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा, 25% चांस है कि ए बी होगा, 25% चांस है कि बी होगा, और 25% ही चांस है कि ओ होगा। तो समझ में आ रही बात कि अगर इस तरीके का कोई जोड़ा है कि जिसमें एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का बी है, तो इसमें जो चांसेस होंगे वो इसी तरीके से होंगे, 20-25% होंगे। 25% ये चांसेस बन रहे हैं प्रत्येक ब्लड ग्रुप के। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कि कौन से ब्लड ग्रुप के जोड़ों में सारे ब्लड ग्रुप्स होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप्स का जोड़ा है जिसके अंदर सारे ब्लड ग्रुप्स होने के चांसेस 25% होते हैं। तो कौन कौन सा, ए और बी का। ए के साथ अगर बी का जोड़ा बने तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि सारे ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे। ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, ए बी भी मिल गया, और ओ भी मिल गया, है ना। चारों ब्लड ग्रुप मिल गए, और सभी के चांसेस कितने होंगे, 20%, इसे 25%, सॉरी। इसी तरीके से हम सबका निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी एक तरफ मेरा कुछ नहीं है तो हम ओ ले लिए, है ना, और यहाँ तो भाई 2 ट्रेड्स आई, इसमें जरूरत नहीं है हमको किसी को लेने की। तो एक तरफ ओ और बी हो गया, और दूसरी तरफ क्या हो गया, ए और बी, है ना। ए भी मेरा पहले से था,
यहाँ पे कुछ नहीं था तो भाई एक छोड़ ले लिए, क्योंकि ट्रेड्स बनाने हैं हमको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए बी, ओ बी और बी बी। डबल बी आ रहा है यानी कि बी होगा, डबल बी आ रहा है यानी कि बी ग्रुप। यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो जाएगा, बी ग्रुप, यहाँ पे ए बी ग्रुप और यहाँ पे ए ग्रुप। अब यहाँ पे देख लीजिए बी ग्रुप के चांसेस कितने हैं, 50%, 25% ये हो गया, 25% ये हो गया, यानी कि 50% चांस है कि इस तरह के जोड़े में बी ग्रुप के बच्चे होंगे, और 25% बनता है चांसेस कि वो ए ग्रुप का होगा, और 25% बनता है कि वो बी ग्रुप ए बी ग्रुप का होगा। तो इसी तरीके से आप बाकी सबों का भी निकाल सकते हो, बहुत इजीली आप जान सकते हो कि किसमें कौन बच्चों के अनुपात में कितना % कौन सा बच्चा होने का चांसेस है। चलिए, तो आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसको आप लोग होमवर्क में करके रखोगे, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक्स के अंदर आप बना के देखोगे कि कितना रिजल्ट आता है, ठीक है। तो एक और चीज बच गई, एक और चीज है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये क्या है भाई, बॉम्बे ब्लड ग्रुप? कुछ लोग ऐसे देखे गए 1952 के अंदर, 1952 के अंदर देखा गया कि कुछ ऐसे लोग देखे गए जिसके अंदर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जा रहा था, ना RH फैक्टर का एंटीजन था, ना A था, ना B था, ना AB था, ना O था, मतलब किसी भी तरह का पाया भी जा रहा है, किसी तरह का तो एंटीजन है लेकिन O भी नहीं है, यानी कि उसके ब्लड ग्रुप में कुछ अजीब सी चीजें देखी गई। और चूंकि ये बॉम्बे के अंदर सबसे पहले जो देखा गया था, कहाँ देखा गया, बॉम्बे। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि बॉम्बे क्या है भाई, बॉम्बे एक शहर है, मुंबई एक शहर है ना। तो बॉम्बे के अंदर ये ब्लड ग्रुप पहली बार देखा गया था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। कब देखा गया, 1952 में। बहुत रेयरली केस में ये बहुत हाई लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं वहां ये पूछा जाता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक तरह का ब्लड ग्रुप है जिसका खोज कब किया गया, 1952 में। और इस पे अभी काम चल रहा है, इस पे ज्यादा जानकारियां अभी हासिल नहीं है किसी को, बहुत रेयर केस में आपको इंटरनेट पे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां कहीं पे नहीं दी गई हैं। बस इतना बताया गया है कि BBG एक तरह का ब्लड ग्रुप है जिसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा गया, क्योंकि बॉम्बे के अंदर इसके सबसे पहले पेशेंट जो थे वो वहां पे देखे गए, इसीलिए इसका नाम पड़ा बॉम्बे ब्लड ग्रुप 1952 में, ठीक है। इस पे काम कर रहे हैं YM भेंडे, YM भेंडे। ये जो एक वैज्ञानिक हैं जो ब्लड ग्रुप के ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं। तो YM भेंडे साहब जो हैं वो अभी तक इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी जानकारियां अभी नहीं है इसके बारे में। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है, ये BBG जो है ये बिल्कुल O ग्रुप की तरह काम करता है, ब्लड ग्रुप O की तरह काम करता है, ठीक है। O ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है। तो O ब्लड ग्रुप क्या है भाई, O ब्लड ग्रुप का क्या काम है, मैंने जैसा बताया था कि ये यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दिया जा सकता है, वैसे ही बिल्कुल ये भी काम करता है कि ये जो इनके अंदर चूंकि एंटीजन कोई भी है ही नहीं, कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, RH फैक्टर भी मौजूद नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि ये ब्लड किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, चाहे A वाले हों, AB वाले हों, B वाले हों या O वाले हों, किसी भी तरह के ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं इनको ये BBG ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप है ये चढ़ाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात कि ये लेंगे जब, सबसे बड़ी दिक्कत जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब लेने की बात आती है तब ये किसी से ले नहीं सकते ना, वो इससे लेंगे, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं और इससे भी नहीं, किसी से नहीं। जब भी लेंगे तो BBG वाले ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उन्हीं से ये ले सकते हैं, इससे ज़्यादा वो और किसी से ले नहीं सकते। हाँ, देने की बात होगी सबको देंगे, बिल्कुल O की तरह भी
ओ की तरह ही, क्योंकि ओ में भी मैंने बताया था आपको कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, दे सबको सकते हैं, लेकिन लेने की बात जब आएगी तो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों से ही ये ले सकते हैं। तो बिल्कुल सेम यही सिचुएशन आती है, इसलिए कहा गया कि ये जो बीबीजी है ये काम करता है किसकी तरह, ओ ब्लड ग्रुप की तरह। एक और खोजा गया है एक और ब्लड ग्रुप है जो हमारे इंडिया के अंदर ही देखा गया। अभी इसकी खोज और भी देशों के अंदर हो चुकी है, लाइक बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहाँ पर भी ये ब्लड ग्रुप मिला, लेकिन चूंकि सबसे पहले इंडिया के अंदर देखा गया था इसीलिए इसका जो पहला नाम है वो इनरा ब्लड ग्रुप। ये भी एक तरह का ब्लड ग्रुप ढूंढा गया। बेसिकली 4 ब्लड ग्रुप होते हैं ये, ए बी बी और ओ, लेकिन इसके अलावा बीबीजी जो अभी मैंने बताया और इनरा ब्लड ग्रुप ये भी एक तरह का क्या है, ब्लड ग्रुप है। अब इसका क्या भाई फंक्शन है, क्या है, समझते हैं थोड़ा। ये जो आईएन है, आईएन का मतलब हो गया आपका इंडिया, ठीक है, इंडिया से आईएन जो है लिया गया, और आर ए ये कुछ नाम था, नाम क्लियर नहीं है कि क्या था, लेकिन आर ए राजेश रमेश इस तरह का कुछ नाम होगा। उस व्यक्ति के नाम पे ही, चूंकि जिसके अंदर सबसे पहली बार देखा गया उस व्यक्ति के नाम पे ही इसका नाम आर ए जो है उसका पहला अक्षर लिया गया है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर आर ए नाम का कोई व्यक्ति है, अब आर ए नहीं होगा, रमेश होगा, राजेश होगा, यहाँ तो नामों का भंडार है भाई। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आर ए नाम के कोई मतलब आर ए से शुरू होने वाले कोई व्यक्ति थे जिनके अंदर ये देखा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इनरा, है ना। और इसके बारे में बताया गया है कि इसके अंदर एंटीजेंस चूंकि नहीं थे तो बाद में कहा गया कि इसके अंदर एच एंटीजन पाए जाते हैं। ना ए है, ना ए बी है, ना बी है, ना ओ है। किस तरह का एंटीजन है, एच एंटीजन। बाद में बताया गया ये कि एच एंटीजन इसके अंदर पाए जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि विच टाइप ऑफ एंटीजन इज फाउंड इन इनरा ब्लड ग्रुप, तो कौन सा होगा, एच एंटीजन। कौन सा एंटीजन, एच एंटीजन। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इनरा ब्लड ग्रुप क्या है और इनरा ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन किस तरह का पाया जाता है, तो एच एंटीजन पाया जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी, सब कुछ क्लियर हो चुका है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, अब कोई भी बातें बची नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंट्स आपको लगता है कि छूट गया है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आई थिंक आपको जितने भी ब्लड ग्रुप्स के सिम्टम्स जो भी चीज़ें थी सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। तो इसके बाद आगे की पॉइंट्स पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।